अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सो आप सब लोग भी ये जो स्माइली है इस स्माइली की तरह सभी लोग खुश होंगे और होप सो आप भी और आपका परिवार भी इस लॉकडाउन के अंदर जो ये चल रहा है और ये जो इतनी बुरी कंडीशन जो हो रही है उसके अंदर आप और आपका परिवार सकुशल और स्वस्थ होंगे। तो सभी लोगों को अगेन मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग है। अगेन मेरी तरफ से सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हमेशा सभी लोगों से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा मेरे बच्चे, सभी लोग क्या करें, इस स्माइली की तरह सभी लोग क्या रहें, खुश रहें और अपने जो आपका एग्ज़ाम है या जो आपने अपनी जो एम डिसाइड किया है उस एम को क्या करें मेरा बच्चा, अचीव करने के लिए हर वो प्रयत्न करते रहें जो आप लोगों को करना चाहिए। आई होप सो आप मुझे सभी लोग सुन पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है क्या, दैट मीन्स देयर इज़ अ डी लावल टर्बाइन। देयर इज़ अ डी लावल टर्बाइन। ठीक है, ये जो टर्बाइन है कल मैंने आप लोगों को बताया था, ये कल मैंने आप लोगों को बता दिया था मेरे बच्चा। दिस इज अ डी लावल टर्बाइन। ये कौन सा है? दैट मीन्स इट इज़ अ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। तो वेरी फर्स्ट जो टर्बाइन है वो हमारा कौन सा टर्बाइन है? दैट मीन्स देयर इज अ डी लावल टर्बाइन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो अभी जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, तो जितनी भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा सारी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी कुछ कहना चाहते हैं सर, आपने स्टीम टरबाइन के टॉपिक कवर हो गया था, अब उसी के आगे का है या न्यू टॉपिक? नहीं बेटा, अभी रंजन जितना हमारा जो टॉपिक था उतना है, उससे आगे हम लोग चल रहे हैं। हमारे 2 लेक्चर हुए थे अभी हमारे स्टीम टरबाइन के, उसके बाद कल हमारा 3rd हुआ, आज ये मेरा 4th लेक्चर है हमारी प्लेलिस्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो। ठीक है, देवेंद्र कुछ कहना चाहते हैं सर, आज आप चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा था, क्या करूं इसका लिए सर ताकि कल ना हो? हाँ बेटा मैं आपको बताऊंगा, आप एक बार देख लीजिए। अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो दैट मीन्स सिंपल इम्पल्स टर्बाइन की बात करेंगे। तो मैंने आपको क्या बोला कि हम लोग बेसिकली आज जो करेंगे वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, और ये नहीं कि सर मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने बोल दिया है तो मैं सारी चीज़ें आपको बता के निकल जाऊँगा। नहीं बेटा, कल जैसी मैंने आप लोगों को फीलिंग दिलवाई थी आज भी मैं आपको वही फीलिंग दिलवाने की कोशिश करूँगा। ये नहीं कहता बेटा मैं मज़ा दिलवाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हो मज़ा जो है किसी के बाप की खैरात नहीं है और किसी का गुलाम नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो मैं कोशिश करूँगा आपको मज़ा दिलाने के लिए। तो सबसे पहले मेरा बच्चा हम लोग क्या करेंगे, देयर इज़ अ वेलोसिटी ट्रायंगल। हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल देखेंगे। तो वेलोसिटी ट्रायंगल आप जो देखेंगे, मैं आपको वेलोसिटी ट्रायंगल दिखाऊंगा और आप लोगों को देख लेना है कैसा वेलोसिटी ट्रायंगल होगा। गॉट इट सर? यूपीएससी एई का एग्ज़ाम कब एक्सपेक्ट डेट है? अनअकैडमी की प्लस कोर्स 3 मंथ की परचेज कर लूँ? बेटा मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में, आपकी मर्जी है। जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रहा है प्रदीप जी, जब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, फिर आपको अगर पैसा देकर खरीदना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। और एक बार जो लोग उस दैट मीन जो खरीदे वो खरीद रखते हैं, और जब आपको चीज़ें फ्री में मिल रही है तो आप पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? वो पैसा कहीं पर ध्यान करो। और मैं इतना बोलना चाहता हूँ, जितना मैं आपको करवाऊँगा उससे भी वहाँ जो होगा उससे अच्छा ही करवाऊँगा, इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब लोग हम बात करते हैं सर नॉन टेक कोर्स। सर जी बेटा नॉन टेक का देख मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रदीप मुझे अभी क्लास को एक बार स्टार्ट करने दे बेटा, लास्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चा, तो सुबह स्टार्टिंग में बातें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलिए तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, हम लोग पहले देखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल। तो वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाऊंगा नहीं, ये डायग्राम बच्चा मैंने मेरे जो नोट्स हैं, जो हम परचेज करते हैं नोट्स, वहाँ से लिया है। तो ये किसी बच्चे का बनाया हुआ होगा, वहाँ से मैं इस नोट्स को उठा रहा हूँ और हम उसको यही बोलेंगे थैंक यू सो मच उनको कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प कर दी। ठीक है, तो आप सब लोग देखिएगा मेरा बच्चा, हम इसको डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। ठीक है, चलिए तो ये बेटा बेसिकली मेरा क्या है, दिस इज़ द वेलोसिटी
ट्रायंगल है इम्पल्स टरबाइन का और डी लावल टरबाइन का। तो ये मैं अभी आप लोगों को बनाना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये काम जो होता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स का काम होता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा उसको आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, तो चीज़ें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जो चीज़ें मैं बताऊँ उसी को सिर्फ ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। तो हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ें हैं। हमारे पास एक v1 है, v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एक हमारे पास आपको दिख रहा है देयर इज अ vr1, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी जो इसके बीच में है। एक आपको दिख रहा है देयर इज अ vf1, इसको आप बोलते हो देयर इज अ फ्लो वेलोसिटी। गॉट इट। ये जो ऊपर का जो ट्रायंगल आपका बना हुआ है ये आपका है इनलेट ट्रायंगल, ये है आपका इनलेट ट्रायंगल। क्या है? But on example separate UPPSC AE course not available, so I joined yesterday app course UPSSC JE UPSSC JE on example। अच्छा, UPSSC JE on example। बेटा एग्जामपुर पर UPSSC JE का तो कोई कोर्स है ही नहीं मेरा बच्चा, UPSSC JE का तो कोई कोर्स है ही नहीं। UPSSC का कोर्स होगा नॉन टेक के लिए, वो आपने ज्वाइन किया होगा, अच्छी बात है। चलो एक बार देखेंगे। तो ये हमारा है इनलेट वाला पार्ट, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा आउटलेट है, ये हमारा आउटलेट है। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा। सपोज दैट मैं आपको बता दूँ, हमारी जो ब्लेड है, हमने क्या किया है, यहाँ पर एक ब्लेड ली है और इस ब्लेड का यहाँ पर आप लोगों की क्या लगी है, एक नोजल लगी है। यहाँ पर आपकी क्या लगी है, एक नोजल लगी है। उस नोजल से मेरे बच्चा आपकी क्या आ रही है, स्टीम आ रही है। आपकी क्या आ रही है, स्टीम आ रही है। तो आप लोग पता है मेरा बेटा कि हमारे पास हमारी ब्लेड भी मूव कर रही है और हमारी जो स्टीम है वो भी मूव कर रही है। जब हमारी कोई चीज़ मूव करती है, दैट मीन्स मैं बोलना चाहूँ कि ये मेरी कोई ब्लेड है, ये ब्लेड भी अपनी यू से मूव कर रही है और यहाँ जो नोजल लगी है, इस नोजल से भी आपकी स्टीम मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट मैं आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स का दिखाना चाह रहा हूँ, एक बार आप देखिएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये आपकी एक ब्लेड है या वेन है, ये वेन भी वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। आपकी स्टीम है जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो एक बार आप सब लोग मुझे ये बता दीजिए कि किस वेलोसिटी से ये जो स्टीम है इस ब्लेड को टकराएगी, कि ये जो किस वेलोसिटी से ये जो स्टीम है इस ब्लेड को टकराएगी। तो सभी लोगों का आंसर आएगा, बोला सर देयर इज आ रिलेटिव वेलोसिटी, या रिलेटिव वेलोसिटी नहीं तो बोला सर हम वेलोसिटी बोलेंगे v1 माइनस में u, देयर इज अ v1 माइनस में u। और v1 माइनस में u मेरा बेटा क्या होता है, इसको आप बोलते हो क्या, दैट मीन्स देयर इज अ रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। आई होप सो क्लियर है, सही बात है, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो यही चीज़ें बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ कि जब मेरी वेलोसिटी, जब मेरी स्टीम आ रही है यहाँ से और मेरी ब्लू है, तो आपकी जो एक्चुअल में जो स्टीम टकराएगी ब्लेड को, आप वो vr1 से टकराएगी जो मैंने लिखा है, और v1 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जो vf1 है, जो vf है वो आपकी क्या है, देयर इज अ फ्लो वेलोसिटी। ये क्या है बेटा, आपकी फ्लो वेलोसिटी विच इज यूज्ड टू फ्लो, जो आपकी काम क्या आती है, सिर्फ फ्लो करवाती है वाटर का, स्टीम का इनलेट टू आउटलेट। अगर स्टीम टरबाइन है तो स्टीम का, और अगर वाटर टरबाइन है तो वाटर का। गॉट इट मेरा बच्चा। ऐसे ही मेरा बच्चा आप लोगों के पास आउटलेट पे है, ये vr2 है, ये v2 है और ये आपका क्या हो जाएगा, vf2 है। गॉट इट। अब जो ध्यान देने वाली बात जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप एक बार देखिएगा। वो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, वो मेरा यहाँ पर हो जाएगा एंगल। तो आप यहाँ पर एक एंगल देख रहे हो जिसका नाम है अल्फा, यहाँ पर एक एंगल देख रहे हो आप जिसका नाम है अल्फा, यहाँ पर आप एक एंगल देख रहे हो दैट मीन्स देयर इज अ बीटा, यहाँ पर एंगल देख रहे हो बीटा। तो मैं लिखूंगा देयर इज अ अल्फा एंड बीटा, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा ना ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अल्फा और बीटा, दिस आर द नोजल और फिक्स ब्लेड एंगल, नोजल और फिक्स ब्लेड एंगल एट इनलेट और आउटलेट, और
आउटलेट। कहां पर है मेरा बच्चा? अल्फा और बीटा एट इनलेट और आउटलेट पर क्या है आपके? नोजल एंगल है, आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, आप लोगों को एंगल जो दिखाई दे रहे होंगे वो क्या दिखाई दे रहे हो? यहां दिख रहा है एक फाई, ये आपको दिख रहा है फाई, और यहां पर आपको दिख रहा है थीटा, यहां पर आपको दिख रहा है थीटा और यहां दिख रहा है आपको फाई। तो मैं बोलना चाहूंगा मेरा बच्चा, ये थीटा और फाई क्या है? तो जो थीटा और जो फाई हैं ये आपके क्या हैं? दीज आर द मूविंग ब्लेड एंगल, दीज आर द मूविंग ब्लेड एंगल एट इनलेट और आउटलेट, एट इनलेट और आउटलेट आपके मूविंग ब्लेड एंगल है। तो आपको ध्यान रखना। अब कई बुक्स के अंदर बेटा इन थीटा को हम लिख देते हैं β1, फाई को हम लिख देते हैं β2। तो घबरा के लट नहीं हो जाना है कि सर ये क्या यूज कर लिया, तो ये β1 और β2 भी इसको लिख सकता है। गॉट इट बेटा? तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी, आप ध्यान रखिएगा। गॉट इट? चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं। मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे आप लोगों को डिस्कस करना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? अभिषेक पटेल जी हेलो। अब यहाँ से जो हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे बेसिकली बेटा वर्क डन। बेसिकली बेटा हम लोग यहाँ निकालेंगे द फोर्स exerted by the steam on the vane in x डायरेक्शन। हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? x डायरेक्शन के अंदर जो हमारी स्टीम है उसको हम निकालेंगे कि हमारी जो x डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स है वो कितनी आएगी। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आप यहां पर देखिएगा, ये आपको दिख रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ VW1, ये आपको दिख रहा है VW1, यहां पर आपको दिख रहा है VW2। अब एक चीज आप यहां पर थोड़ा सा नोट कीजिएगा, वो नोट करने की क्या बात है? सिर्फ डायरेक्शन की बात करेंगे। यहां पर आप देख रहे हो VW2 जो है इसकी डायरेक्शन मेरा बच्चा क्या है? इसकी डायरेक्शन ये है, और इस VW1 की जो डायरेक्शन है वो आपकी बेटा ये है। क्योंकि आप लोगों को, सब लोगों को ये चीज पता चल जाएगी कि जब बेटा ये मेरा इनलेट कर रहा है, जब ये मेरी इनलेट है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आउटलेट किस डायरेक्शन में होगा? आउटलेट इसी डायरेक्शन में होगा ना, है। और अगर मेरा बच्चा आप अगर इसका वेलोसिटी कंपोनेंट, अगर इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, इनलेट के कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं, तो इनलेट के कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? देखना जरा क्या आएगा? मधु गुड इवनिंग मेरा बच्चा, गुड इवनिंग। तो जब इसको आप करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है मेरा बच्चा, ये आपका दो पार्ट में रिजॉल्व हो जाएगा। दैट मीन्स ये कंपोनेंट, एक आपका पार्ट आएगा ये और एक आपका पार्ट आएगा ये। दिख रहा है ट्रायंगल? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? दैट मीन्स कोस वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है वो आपका हो जाएगा कौन सा? साइन वाला पार्ट। तो जो कोस वाला पार्ट है आप उसको बोलते हो VW1, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द व्हील। और जो साइन वाला पार्ट है ये हमारा हो जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ VF1। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी साइड में होगी। ऐसे ही मेरा बच्चा अगर मैं इसका निकालूं तो ये मेरे पास क्या है? आउटलेट कंपोनेंट है, तो ये एक इसका ये कंपोनेंट होगा, एक इसका ये कंपोनेंट होगा, तो ये आ जाएगा VW2 और ये आ जाएगा आपका VF2। आई होप सो बेटा जो मैंने आपको समझाया यहां तक समझ में आया होगा। एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं? क्लियर है जल्दी से? तो अब हम बात करते हैं फोर एक्सर्टेड अगर हम निकालें तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो बेटा फोर्स हमारा आएगा, तो जब भी हम निकालते हैं हमारे पास फोर्स आ जाएगा, देयर इज m डॉट इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो आप देख पा रहे हो बेटा इनिशियल में आपकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियल में आपकी वेलोसिटी क्या है? एक्स डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे सर कोस वाला कंपोनेंट कौन सा है? VW1। और जो आउटलेट में आपका कौन सा कंपोनेंट है? VW2। शाबाश राहुल, क्लियर? तो आप देखेंगे, तो मैं बोलना चाहूंगा, मैं इसको लिखूंगा क्या? बोला सर m डॉट VW1 माइनस VW2। मैं इसको क्या लिखूंगा? दैट मीन्स m डॉट VW1 माइनस VW2। अब कहोगे सर आपने तो गलत लिख दिया,
आपने तो गलत लिख दिया। बेटा मैंने गलत नहीं लिखा है, मैंने जो इस फॉर्मूला है उसके हिसाब से लिखा है, लेकिन इस फॉर्मूले में हम लोग बोला सर हम लोगों ने तो पढ़ा था, जैसे हमारा सूरज ने लिखा, हम लोगों ने पढ़ा था कि सर ये तो VW1 प्लस VW2 आता है, VW1 प्लस VW2 आता है। सर कैसे आता है? तो देखो जरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बेटा आप देख पा रहे हो कि आपने ये कंपोनेंट लिया VW1 का, तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानूंगा तो बेटा VW2 की डायरेक्शन क्या है? VW2 की डायरेक्शन क्या है? VW2 की डायरेक्शन सर इधर की साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मेरा बच्चा, ये आपका क्या होना चाहिए? ये आपका आएगा, दैट मीन्स नेगेटिव, और ये है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे मेरा बच्चा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव का साइन क्या है? अपोजिट है, दैट्स व्हाई ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ये बेटा क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सर हमारा जो वर्क है वो हमारा वर्क क्या आ गया? हमारा जो फोर्स आ गया एक्स डायरेक्शन में, ये आ जाएगा देयर इज एम डॉट एंड दैट मीन्स VW1 प्लस में VW2 एंड दिस इज नोन एज द टेंजेंशियल फोर्स। दिस इज नोन एज टेंजेंशियल और थ्रस्ट फोर्स। इसी को आप क्या बोलते हो? टेंजेंशियल और थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल और थ्रस्ट फोर्स। और बेटा आप देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा रब करके दिखाऊंगा आप लोगों को, जब आपको चीज़ें आराम से दिखाई देंगी। ठीक है, देखो जरा, इसको रब करके दिखाता हूं, फिर आप लोगों को और चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो जरा, आप लोग क्या ले रहे हो? इस फोर्स को कंसीडर कर रहे हो, तो दैट मीन्स मुझे एक बता दो, आपके पास दो कंपोनेंट आए थे V के, आपके पास बेटा दो कंपोनेंट आए थे V के, देखना और मुझे बताना। V के दो कंपोनेंट आए, एक आपका कंपोनेंट आया VW1 जो आपको ये दिख रहा है, एक कंपोनेंट आया आपका VF1 जो आपको ये दिख रहा है। तो मुझे आप ये बता दीजिए मेरा बच्चा कि इन दोनों कंपोनेंट में से कौन से कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटपुट ऑफ द टरबाइन? एक बार देख के मुझे बता दीजिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों के अंदर से एक आपका आया ये वाला कंपोनेंट। अगर मैं इसको फिर और साफ साफ अच्छा सा बनाता हूं, तो अगर मैं इसको साफ साफ और अच्छा सा बनाऊं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा बेटा, ये मेरा एक ट्रायंगल ये बनेगा, ये आपका आया, ये आया और ये आया। इसको आपने बोला VW1, इसको आपने बोला VF1 और ये आपका हो गया V1। तो कौन सा कंपोनेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क आउटपुट? तो कहेंगे सर देयर इज अ VW1। बेटा आप देख सकते हो, अपने हाथ को लो और अपने हाथ की जो टिप है उसको दूसरी टिप के साथ उसको टकराओ, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ब्लेड आपकी मूव करेगी, और ये जो ब्लेड लग रही है मैं बोलना चाहता हूं एक व्हील पर लग रही है। जो ब्लेड क्या लग रही है? एक व्हील पर लग रही है, और यहां से जब कोई इसको टकराओगे तो ये इसको क्या देगी? एक रोटेशन देगी, और जब रोटेशन होगा तो मैं बोलना चाहता हूं आप लोगों को क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही कहा गलत कहा? बोलो सही कहा या गलत कहा? बोला सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सभी लोग जितने भी हैं, सभी लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें? समझ में आ रही है? तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर करेंगे। तो हमारे पास बेटा याद रखने की बात क्या आ गई? जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा VW1 VW2 आपके पास होती हैं। दीज आर द व्रिल वेलोसिटी एट आउटलेट और इनलेट, ध्यान रखिएगा। आई होप सो बेटा। चलिए ऐसे ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा पावर। हम लोग निकालेंगे बेटा पावर। तो अगर पावर निकालूंगा तो पावर हमारी क्या होती है? बोला सर फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो मेरा बेटा पावर, या हम इसको बोल सकते हैं पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? बोला सर देयर इज एम डॉट VW1 VW2 इंटू यू। ये बेटा क्या आ जाएगी आपकी? पावर। अच्छा इसको मैं ये बोल सकता हूं देयर इज अ वर्क डन पर सेकेंड, देयर इज अ पर स्टेज। दिस इज द वर्क डन ऑफ एक स्टेज। ये एक स्टेज का वर्क डन है, बोलो हाँ या ना? दिस इज द वर्क डन ऑफ द पर स्टेज। मुझे बता दो एक बार, यहां तक चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? बोला हाँ सर दिस इज द वर्क स्टेज। और अगर मेरा बेटा, अगर हम लोगों को फॉर एन स्टेज निकालना हो, तो अगर हम लोगों को एन स्टेज के लिए निकालना हो तो हम क्या करेंगे? तो बोला सर अगर हम वर्क डन एन स्टेज के लिए निकालेंगे तो कुछ नहीं, एन इंटू एम डॉट
VW1 प्लस में VW2 इंटू यू मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट बेटा? आई होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। एन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ स्टेज, इस नंबर ऑफ स्टेज। गॉट इट? चलिए, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है जो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी है। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज यहीं पर बताना चाहूंगा। जैसे आप लोगों ने टेंजेंशियल कंपोनेंट याद किया, आप एक और कंपोनेंट याद कर लीजिए, दैट मींस FA। FA इज द एक्सियल फोर्स। देयर इज अ एक्सियल फोर्स। F जो क्या है आपका, वो क्या आ जाएगा मेरे बेटा? आपका एक्सियल आ जाएगा। दैट मींस देयर इज अ एक्सियल फोर्स। तो एक्सियल फोर्स हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m डॉट VF1 माइनस VF2। तो इस तरीके से अगर आपको बोले कि एक्सियल फोर्स निकालो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, लाइक मेले में मिलने वाली पंखुड़ी। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं बेटा बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा उस पर। दैट मीन्स क्या बोला सर? देयर इज अ ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी। बेटा दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट मींस ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी। एग्जामिनर जितने भी क्वेश्चन होते हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछता है। तो आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। तो किस तरीके से ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी निकालते हैं? तो ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी बेसिकली आपका क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द ब्लेड, वर्क डन बाय द ब्लेड, कि जो मूविंग ब्लेड है उसने आपका कितना वर्क डन किया। दूसरा दैट मीन्स एनर्जी आपने कितनी दी ब्लेड को। यानी क्या बोला? वर्क डन बाय द ब्लेड टू द एनर्जी एंटरिंग टू द ब्लेड। आपने ब्लेड को कितनी एनर्जी दी, उसका जो रेशियो होगा उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज द ब्लेड और डायग्राम एफिशिएंसी। तो अभी आप लोग पढ़ के आए हो, अभी आप लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूं हमारी क्या आई थी? देयर इज अ m डॉट VW1 VW2, यही आया था आपका आउटपुट, यही आपका वर्क डन आया था। बोला सर बिल्कुल। तो इनलेट कितनी दे रहे हो? बोला सर इनलेट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनलेट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मींस m डॉट देयर इज अ V1 स्क्वायर। तो बेटा यहां से आप काटा पीटी करेंगे, m डॉट काटा पीटी करेंगे तो आपके पास जो ब्लेडिंग एफिशिएंसी है वो आपकी क्या आ जाएगी? वो आपका आ जाएगी 2 VW1 VW2 U अपॉन में V1 स्क्वायर। अब कभी सभी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, कोई मुझसे ये तो नहीं पूछेगा सर व्हाट इज U? तो बेटा अगर कोई पूछना चाहता है तो मैं उसको यही बताऊंगा, U इज द व्हील वेलोसिटी एंड V1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट टू द ब्लेड, जो ब्लेड को आप जा रही थी वो। गॉट इट? तो ये आपकी आ जाएगी ब्लेडिंग एफिशिएंसी। गॉट इट बेटा? चलिए अब मैं आप जानना चाहता हूं ये एफिशिएंसी आपकी क्या आ गई? दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंपल्स टरबाइन, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ इंपल्स टरबाइन। गॉट इट? अब ये जो एफिशिएंसी है, अब सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोगों की एक चाहत होती है। तो चाहत क्या है कि सर ये जो एफिशिएंसी है, इस एफिशिएंसी को मैं मैक्सिमम करना चाहता हूं। मेरी ये चाहत है कि इस एफिशिएंसी को मुझे मैक्सिमम करना है। तो बोला सर इस एफिशिएंसी को अगर मैं मैक्सिमम करूं तो ये जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है कितनी हो सकती है, आप मुझे बता सकते हैं? ये जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, आप मुझे बता सकते हैं? मैंने मेरा बेटा बोला बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूं। तो आप देखिए, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि बेटा इस मैक्सिमम एफिशिएंसी को निकालने के लिए यू हैव टू अज्यूम सम कंडीशन, अज्यूम सम अजम्पशन, और हम कह सकते हैं बेटा कंडीशन, और हम कह सकते हैं क्या? कंडीशन। दैट मीन्स अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा?
कुछ अजम्पशंस मानने पड़ेंगे या कुछ कंडीशन मानने पड़ेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन उठा के पूछता है। प्रीवियस ईयर में उठा के देख लेना और उठा के देख लेना, तब आप मुझे बोल दो कि सर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। ठीक है, तो चलिए, तो सभी लोग अपना ध्यान अपनी चाहत के पास नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ मेरे पास रखेंगे और मुझे सुनेंगे सिर्फ। तो देखिएगा, तो सबसे पहली तो हम यहां लिखेंगे द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डी लावल। इस नाम को आप याद कर लीजिएगा, डी लावल टरबाइन। तो कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डी लावल टरबाइन क्या क्या होंगी, तो सुनिएगा। सबसे पहला आप जो अजम्पशन मानेंगे या कंडीशन मानेंगे, वो क्या कंडीशन मानेंगे? सबसे पहले मानेंगे कि सर द ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल। ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल। और अगर मैं कह दूं दैट मीन्स देयर इज अ इक्वी एंगुलर। क्या बोल दूं? इक्वी एंगुलर। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि हमारी जो ब्लेड है वो क्या होनी चाहिए? दैट मीन्स ब्लेड्स आर सिमेट्रिकल और इक्वी, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। तो दैट मीन्स ये ब्लेड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? दैट मीन्स मूविंग ब्लेड की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? मूविंग ब्लेड की। जब बेटा आपके पास जब आपके पास कंडीशन होगी तो मैं बोलना चाहता हूं हमारा क्या होगा? द थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए। गॉट इट? एक कंडीशन आपको ये माननी है। दूसरी कंडीशन अगर मैं बोलूं, दूसरी कंडीशन मेरी क्या होगी? दूसरी सुनिएगा, दूसरी कहना चाहता है कि द ब्लेड्स आर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। ब्लेड्स आर स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। क्या होगा मेरा बच्चा? ब्लेड्स कैसी होनी चाहिए? स्मूथ होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। और जब बेटा मेरी ब्लेड स्मूथ और फ्रिक्शनलेस होंगी तो दैट मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव वेलोसिटी? तो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? दैट मीन्स देयर इज अ नो लॉस। VR1 इज इक्वल्स टू VR2। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आई? शाबाश सूरज। चीजें क्लियर हैं? शाबाश। ठीक है, अब यहां तो आप क्या कर रहे हैं बेटा, मैं आपको एक अजम्पशंस बताना चाहूंगा। तो ये दो अजम्पशंस मेरा बच्चा आप लोगों को क्या लेकर चलना है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आप कन्वेंशनल निकालते हो तो कन्वेंशनल में अगर ये चीजें आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत जरूर कर देंगे। गॉट इट? चलिए ठीक है, अब मैं बताना चाहता हूं, सर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले। अब मेरा दोस्त आ गया पवन, पवन मुझसे कहता सर चलो आपकी बात मान ली, फ्रिक्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करें? इफ द फ्रिक्शन इज कंसिडर, फ्रिक्शन अगर सर हमने कंसिडर कर लिया तो, फ्रिक्शन अगर कंसिडर कर लिया तो सर क्या होगा? अरे तो क्या होगा? क्या होना है? कुछ नहीं होना, आपकी फ्रिक्शन लॉसेस होंगे। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं द VR1 इज ग्रेटर देन VR2। द VR1 इज ग्रेटर देन बेटा क्या हो जाएगा? VR2। तो दैट मीन्स अगर फ्रिक्शन आप कंसिडर करेंगे तो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर रिलेशन जो होगा वो ये होगा, और अगर फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे तो रिलेशन क्या होगा? ये होगा। याद रखिएगा, इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, राइट? ठीक है, अब कहेंगे यहां पर बेटा एक फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? दैट मीन्स देयर इज अ VR2 इज इक्वल्स टू KVR1। ठीक है, देयर इज अ KVR1। ठीक है, देयर इज अ KVR1। और आप लोग कई, जैसे अभी सूरज ने बताया कि K इज इक्वल्स टू 1, तो मैं बोलना चाहता हूं जो K होगा वो आपका क्या हो जाएगा? देयर इज अ VR2 अपॉन में VR1। ठीक है, तो अभी सूरज कह रहा था K इज इक्वल्स टू 1, फ्रिक्शन तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो व्हाट इज K? तो K बेसिकली बेटा क्या होएगा आपका? दिस इज द ब्लेड वेलोसिटी
ब्लेड वेलोसिटी, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। जो एग्जामिनर है एसएससी जेई में एक बार कन्वेंशनल क्वेश्चन पूछा गया था, उसने इस वर्ड को यूज किया था, दैट मींस देयर इज अ ब्लेड वेलोसिटी। और इसका क्या नाम होता है वो मैं आपको बता दूं, द ब्लेड वेलोसिटी और देयर इज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इज अ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। हाँ या ना, देयर इज अ फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये बेटा आपका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब कई लोग कहते हैं सर अब ये के जो है के की वैल्यू कुछ वैल्यू होती होगी अगर फ्रिक्शन कंसिडर करें तो बेटा हाँ, के की वैल्यू हम लेते हैं कितना, इस 0.95 तक हम इसकी वैल्यू लेते हैं, 0.85 तक हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे। तो बेटा बेसिकली ये हमारी वैल्यू होती है। तो यहां तक चीजें सभी लोगों को क्लियर है, एक बार मुझे बता दीजिएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपको बेटा पूछ ली जाती है कई बार, जो आप लोगों को याद रखनी है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठेंगे ना तो सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से बताएं एक बार फास्ट, यहां तक चीजें क्लियर है मेरे बच्चों को, क्योंकि फिर मुझे आगे चलना है। फास्ट, क्लियर, क्लियर है, शाबाश कुलदीप मेरा बच्चा। ठीक है, तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने कंडीशन मान ली, अब कंडीशन जब हम लोगों ने मान ली तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंडीशन आप लोगों ने मानी है मेरा बच्चा, जो भी कंडीशन आप लोगों ने मानी है उस कंडीशन को आप क्या करो, जो आपके पास एफिशिएंसी आई थी, ये कौन सी, ये वाली एफिशिएंसी, ये वाली जो एफिशिएंसी आई थी, आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, इस एफिशिएंसी में VW1 एंड VW2 की वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने क्या बोला, आपके पास इस एफिशिएंट, आपने क्या करा, दोनों कंडीशन मान ली। जब दोनों कंडीशन मान ली तो आप क्या करेंगे, डेरिवेशन होगा, डेरिवेशन से हम लोग क्या करेंगे, VW1 एंड VW2 की वैल्यू पुट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ U एंड V1, इन द फॉर्म ऑफ U एंड V1। जब आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो एफिशिएंसी निकाल के आएगी, ब्लेडिंग एफिशिएंसी, वो क्या निकल के आएगी, वो आपके सामने निकल के आएगी बेटा 4, मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, U अपॉन में V1 इज कोस अल्फा माइनस U अपॉन में V1 का स्क्वायर, V1 का स्क्वायर। मैं आपको बहुत बड़ी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सिंपल सी डेरिवेशन बताऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमारा सिर्फ मोटो क्या है बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो रहा है, जैसे कई बुक्स में अगर आप लोगों ने देखा होगा, कई टीचर आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखवा देते हैं, इसके आगे भी कुछ और लिख देते हैं, बहुत बड़ा डेरिवेशन करवाते हैं। तो मैं वो डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। मैं जानता हूं मेरा बच्चा चाहता है कि सर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मेरा बच्चा चाहता है मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस, तो मुझे उसी पर फोकस करना है। मेरे बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वो मैं करूंगा। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं, कहां पर आई, डेरिवेशन करा हमने। अब मैं आपको यहां पर एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, वो इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स U अपॉन में V1। तो बेटा U आप सब लोग जानते हैं क्या होती है, दैट मीन्स देयर इज अ व्हील वेलोसिटी। आप इसको बोल सकते हो व्हील वेलोसिटी या इसको ब्लेड वेलोसिटी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, दैट मींस देयर इज अ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। व्हील वेलोसिटी और ब्लेड वेलोसिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं बोलना चाहता हूं, इसको मैं डिनोट करूंगा रो से, मैं डिनोट करता हूं बेटा इसको रो से। बोला सर व्हाट इज रो, जो इन दोनों का रेशियो है, दैट मींस व्हील वेलोसिटी और जो V1 का जो रेशियो है, बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, इट इज द स्पीड रेशियो, इट इज द स्पीड रेशियो। क्या होगा बेसिकली बेटा, ये इट इज द स्पीड रेशियो, और इसको एक और नाम से जान लिया जाता है, वो क्या होगा, इट इज द ऑप्टिमम स्पीड रेशियो। सॉरी, बेसिकली बेटा क्या होगा, ये देयर इज ऑप्टिमम
स्पीड रेशो। तो बेसिकली बेटा स्पीड रेशो आपका क्या है, रो, और रो किसका रेशो है, रो किसका रेशो है, ये आपका इसका रेशो है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको क्या कर लेना, आप याद रख लेना। गॉट इट मेरा बच्चा, बोला हाँ सर। चले अब आगे चलिए। तो मैं क्या करता हूं बेटा, इस रो की वैल्यू, ये जो u बाय v1 है उसको क्या कर देता हूं, यहां पर रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां पर बेटा आप रिप्लेस करोगे, यहां पर जब आप रिप्लेस करोगे तो आपके पास कैसा दिखाई देगी ये इक्वेशन, आपकी दिखाई देगी 4 रो कोस अल्फा 1 माइनस 4 रो स्क्वायर, कुछ ऐसी दिखाई देगी, कुछ ऐसी दिखाई देगी। बोला हाँ सर ऐसी दिखाई देगी। तो अब मुझे बेटा हम लोगों को क्या करना है कि हमारी जो एफिशिएंसी है उसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है, उसको मुझे क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो मैक्सिमम अगर मुझे करना है तो बेटा मैं बोलना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा यहां पर, मैं क्या करूंगा, अल्फा इज द नोजल एंगल एट इनलेट, इज द नोजल एंगल एट इनलेट। तो ऑब्वियसली बात है मेरा बेटा, दिस इज द कांस्टेंट पैरामीटर, ऑब्वियसली बात है ये जो पैरामीटर होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये जब कांस्टेंट है तो आपका वेरिएबल क्या है, तो आपका वेरिएबल क्या है, बोला सर वेरिएबल हमारा रो होगा। अगर मैं बोलना चाहता हूं अल्फा इज द नोजल एंगल इनलेट, तो ये बेटा कांस्टेंट होगा, तो वेरिएबल आपका क्या होगा, बोला सर वेरिएबल रो होगा। तो मैं बोलना चाहता हूं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आप क्या कीजिए, ब्लेडिंग एफिशिएंसी का डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू स्पीड रेशियो। आप क्या कीजिए, ब्लेडिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू स्पीड रेशियो, और उसको क्या कर दीजिए, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ब्लेडिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो, और इसको 0 पुट करेंगे। तो करो जरा, तो आपके पास ये आया। तो मैं आपको इसको आगे दिखाना चाहूंगा, जरा देखिएगा। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन मेरा बेटा इसका क्या आ जाएगा, दैट मीन्स यहां लिखते हैं 4 कोस अल्फा माइनस 8 रो इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा, 8 रो आ जाएगा। अगर तो मैं यहां से रो की वैल्यू निकालूं तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ कोस अल्फा बाय 2, कोस अल्फा बाय 2। तो मैं बोलना चाहता हूं ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, क्या, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई क्या, कि रो कोस अल्फा बाय 2, दैट मीन्स आपको फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये आपने क्या किया, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका जो ब्लेड स्पीड रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, देयर इज अ कोस अल्फा बाय 2, हाँ या ना, हाँ या ना। तो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डा लेवल टरबाइन और सिंपल इंपल्स टरबाइन, फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन डा लेवल टरबाइन और डा लेवल टरबाइन और इंपल्स टरबाइन, व्हाट इज द स्पीड रेशियो। तो स्पीड रेशियो बेटा आपका कितना हो जाएगा, देयर इज अ कोस अल्फा बाय 2। मेरे यहां पर बेटा बहुत जोर से बारिश आ गई है, चलो मजे लेंगे, कोई बात नहीं, चलें आगे। चलिए अब मैं आप लोगों को बेटा एक चीज दिखाना चाहूंगा, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। कल भी मैंने इस चीज को यूज किया था, आधे से ज्यादा लोगों को चीजें दिखती नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा, देखना जरा। मैंने कल लिखा था कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपका जो u है वो कितना होना चाहिए, v1/2 होना चाहिए। मैंने कल आपके सामने लिखा था, और ये आप लोगों को याद भी होगा, हर टीचर जब भी पढ़ाता है ये चीज लिख देता है, बोलो हाँ या ना। u इज इक्वल्स टू v1/2, u इज इक्वल्स टू v1/2 होगा। प्रूव करूं इसको, प्रूव करके दिखाऊं। ब्लेड स्पीड रेशियो क्या आया, रो इज इक्वल्स टू कोस अल्फा बाय 2, रो इज इक्वल्स टू कोस अल्फा बाय 2। तो मैं बोलना चाहता हूं यहां अगर मैं लिखूं रो, तो रो हमारे पास क्या होगा, u बाय v1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा बाय 2। लिख सकता हूँ हाँ या ना, बोला सर हाँ लिख सकते हो। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी u आपका क्या आ जाएगा, बोला सर देयर इज अ v1 कोस अल्फा। बोलो प्रूव हो गया हाँ या ना, बोलो प्रूव हुआ हाँ या ना। अरे मेरे लाल कुछ बता तो सही, दिखा या नहीं दिखा तुझे, जो अब मैं दिखा रहा हूँ तुझे दिखा, दिखाई दिया जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, यही चीज लिखते हो फास्ट, जल्दी बताओ, दिखाई दिया, कुछ फीलिंग आई, गुदगुदी हुई दिल में, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी अब हम लोगों को निकालनी है। तो हम लोग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था,
एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस रो की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया था, देखो जरा, ये हम लिख रहे थे, ये हम लिख रहे थे ना, ये वाला नहीं, यही आप लोगों ने लिखा था, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी बेटा आपकी क्या आ जाएगी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लिखेंगे 4, रो लिखा था तो रो की जगह आप क्या लिखोगे, कोस अल्फा बाय 2 इंटू कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा बाय 2 का स्क्वायर। यही याद करो, यही चीज लिख के आए थे एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। बोलो हाँ सर, यही एफिशिएंसी लिख के आए थे। तो बेटा यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देयर इज अ फोर्स कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 4। बोलो आएगा या नहीं आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। बोला हाँ सर, हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा। गॉट इट। तो आई होप सो बेटा, मैंने शायद थोड़ा गलत कर दिया ना, कोस अल्फा स्क्वायर बाय 2 डिस, तो दैट मीन्स कोस अल्फा बाय 2, तो स्क्वायर आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, कोस अल्फा 4 कोस अल्फा बाय 2। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कोस अल्फा स्क्वायर बाय 4, कोस अल्फा स्क्वायर बाय 4 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो आपकी क्या आ जाएगी, दैट मीन्स देयर इज अ कोस स्क्वायर अल्फा आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज अ कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे, एक बार सभी लोग मुझे बता देंगे, यहाँ पर सॉरी एक बार थोड़ी सी गलती कर गई, यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि 4 आया था, मल्टीप्लाई किया था ना, वहाँ पर रो था तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किया गया, तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल, ये से 2 कट जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ गया, दैट मीन्स मैक्सिमम एफिशिएंसी इज व्हाट, मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी आ गई, दैट मीन्स देयर इज अ कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है। तो आई होप सो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डी लावल टर्बाइन, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ डी लावल टर्बाइन बेटा आपकी कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, बोला सर ये हमारी हो सकती है, देयर इज अ कोस स्क्वायर अल्फा। राकेश सर जी बोल रहे हैं सर यूपीएससी एई के लिए टेस्ट सीरीज ऑनलाइन स्टार्ट कब होगी। बेटा अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए, टेस्ट सीरीज आएगी तब भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो ये आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो गई, ये आपका बेटा ब्लेड स्पीड रेशियो हो गया। दोनों चीजें आप याद कर लीजिएगा, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गॉट इट। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हैं। फिर मैं आप लोगों को एक और फीलिंग दिलवाना चाहता हूँ, एक और फीलिंग दिलवाना चाहता हूँ, जल्दी से, शाबाश। सभी लोग फीलिंग लेना चाहते हैं, कितने लोग फीलिंग और लेना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे मन में गुदगुदी सी हो। फास्ट, हरी अप, जल्दी, कितने लोग चाहते हैं। तो जो लोग बेटा पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। बेटा आपके हाथ में है, आप चाहो तो क्लास को शेयर कर दो, आप चाहो तो क्लास को शेयर ना करो। क्लास हो सकती है, दैट मीन्स सभी लोग आएँ, सभी लोगों, देखो बेटा मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ, सभी लोगों को फ्री में कुछ मिल रहा है तो आप लोग फ्री में ले लीजिए ना, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी चीज़ें पैसे वाली, तो फ्री में जब मिल रही है तो फ्री में लीजिए। तो इस चीज़ को जितना शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को बताओ कि क्लास स्टार्ट हो गई। पहले जब मैं क्लास लेता तो बहुत बच्चे आते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है सर। मैं भी फीलिंग लेना चाहता हूँ, वेरी गुड। चंद्रशेखर जी लेट हो गए बच्चा। चलो अब मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटा जो आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है ये डिपेंड किस पर कर रही है, अल्फा पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है, अल्फा पर। किस पर डिपेंड कर रही है, अल्फा पर। तो आप एक बार सब लोग मुझे ये बता दीजिए कि जो अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी सबसे ज़्यादा कब होगी, जब आप अल्फा की वैल्यू, कोस की वैल्यू कब ज़्यादा होती है, जब कम होती है या ज़्यादा होती है, कम होगी या ज़्यादा होगी, जल्दी से बताओ। मैंने तो मैसेज करके बुलाती हूँ सबको। बेटा रूपाली ऐसे कोई नहीं आएगा, अपने आप आएगा तो आएगा, देखते हैं कौन कौन आते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कम से कम रखोगे या मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रखोगे। बोला सर कम। तो हमारा अभिषेक कहता है कि अल्फा की वैल्यू सर 0 पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू
0 पुट कर दो। तो मैं बोलना चाहता हूं अभिषेक बाबू, अल्फा इज ऐसा करना पॉसिबल है? ऐसा करना पॉसिबल है, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। सूरज, वाह भाई वाह, ठीक है। ऐसा करना पॉसिबल है? बोला सर इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा करना इम्पॉसिबल है, ऐसा सर हम नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल, अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। तो बोला सर अल्फा तो कम तो रखना है, तो अल्फा हम कितना रखें? अल्फा हम कितना रखें? तो बेटा अल्फा की वैल्यू जो है वो वेरी की जाती है 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक, सॉरी 22 डिग्री तक। 15 डिग्री से लेके हम इसकी वैल्यू जो है वो कहां तक वेरी करेंगे? 15 से 22 डिग्री। लेकिन बोला सर ये तो आपके पास वेरिएशन आ गया। मैं दोनों तरीके से आपके साथ बात करूंगा मेरा बेटा। अगर एग्जामिनर आपसे वेरिएशन पूछ ले तो आप वेरिएशन में 15 से 22 डिग्री को ठीक करके आ सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे एंगल ही पूछ ले, अकेला एंगल, अगर आपसे अकेला एंगल पूछ ले तो अकेला एंगल कितना करेक्ट होगा? तो बेटा अकेला एंगल आपका करेक्ट होगा, दैट मींस देयर इज अ 18 डिग्री। 18 degree is the most appropriate angle for the maximum efficiency. For the मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो जो अल्फा है वो कितना लिया जाता है? 18 डिग्री लिया जाता है। तो कई बार बेटा एग्जामिनर आपसे पूछ, इंटरव्यूअर, बेसिकली इंटरव्यूअर कई बार आपसे पूछ लेता है कि बेटा मैक्सिमम एफिशिएंसी डी लेवल टरबाइन की कितनी होती है? तो सभी बच्चों को आती है, तो सभी बच्चे क्या बोलते हैं? बोला सर को स्क्वायर अल्फा, को स्क्वायर अल्फा। फिर एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज अल्फा? आप कहोगे सर अल्फा इज द नोजल एंगल एंड इनलेट। तो मैं बोलना चाहता हूं, फिर इंटरव्यूअर कहता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अल्फा की वैल्यू क्या रखो? आप कहोगे 0। आप कहोगे सर 18 डिग्री। तो वो कहेगा कि सर बेटा 18 डिग्री से अल्फा की वैल्यू 0 अगर मैं रखता हूं तो कोस की वैल्यू 1 आती है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 अगर रखता हूं, अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो कोस की वैल्यू 1 आती है। तो अल्फा की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखते हो? अल्फा की वैल्यू 0 क्यों नहीं रखते हो? तो आई होप सो बेटा, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी। सर इतने दिन बाद, बेटा मैं तो डेली आ रहा हूं नीलेश बाबू, आप ही आ जाए हैं तो आपका वेलकम है और मे गॉड ब्लेस यू बेटा, आप आए, थैंक यू सो मच। नीलेश कैसे हो बेटा? नीलेश मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है मेरे, ये पटना के स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे हैं, काइंड हार्टेड हैं, मेहनती भी हैं और अच्छे हैं। नीलेश बहुत अच्छे होंगे बेटा ऐसी सिचुएशन में। तो आप ध्यान रखिएगा अल्फा की वैल्यू 0 हम क्यों नहीं रख सकते। आई होप सो बेटा क्लियर है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो पार्ट था बेटा, ये सारा पार्ट मेरा हो गया है फॉर द इंपल्स देयर इज अ डी लेवल टरबाइन। अब बात आती है बेटा मेरी किसके लिए? कोर्स तो पूरा करोगे नहीं? कोर्स तो पूरा करोगे नहीं? क्यों भाई कोर्स पूरा क्यों नहीं करूंगा नीलेश भाई? नीलेश भाई कोर्स पूरा क्यों नहीं करूंगा? आप ये यार इतना अच्छा बोला आपने, क्यों नहीं करूंगा एक बार बता दो जरा। चलो अब आती है हमारी बारी टेकपुर कैप्सूल की। टेकपुर कैप्सूल की बारी आती है, ठीक है भाई। नीलेश जी आपने बहुत अच्छा जवाब क्वेश्चन दिया, पूछा है, तो क्यों नहीं पूरा करूंगा मुझे एक बार बताएंगे मेरे बेटा? क्यों नहीं पूरा करूंगा एक बार बता दो। वेलोसिटी एट आउटलेट 0 होगी तो अगर अल्फा 0 होगा तो, अच्छा जल्दी से बताओ। अब हमारा वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसका नाम है दैट मीन्स टेकपुर कैप्सूल। चलो सभी लोग कैप्सूल ले लो, चलो 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 चलो, कैप्सूल बहुत जरूरी है भाई। नीलेश जी आंसर नहीं दे रहे हो बेटा, आई थिंक वो नीलेश आप नहीं हो, क्योंकि वो नीलेश कभी भी इस तरीके से बात नहीं करता था मेरा बच्चा, ठीक है। चलिए तो ये है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जितना मैंने आपको पढ़ाया उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी, या मॉरल ऑफ द स्टोरी कह लो, या मैं इसको बोलूंगा मेरा टेकपुर कैप्सूल। ये है आपका टेकपुर कैप्सूल, जो आपको याद रखना है आपका अजीब है। अभी तारीफ कर रहे थे इन्होंने तो 2 मिनट में मिट्टी कर दिया। मुझे लगा ये वही नीलेश हैं, क्योंकि वो नीलेश एक बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने दिखा दिया है कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मिट्टी वगैरह कुछ नहीं किया रूपाली बच्चा, ये भी अच्छे बच्चे हैं। इनको कुछ मुझसे दैट मीन्स शिकायत होगी तो अपनी शिकायत बता रहे हैं अपनी, ठीक है। तो नीलेश बाबू क्यों नहीं पूरा करूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, एक बार बता दीजिए। सर सोम किड्स क्लास
नहीं चल रही है बेटा। सोम की क्लास अभी नहीं चल रही, सोम की क्लास अभी नहीं चलेगी। जितना मैं आप लोगों को अभी करवा रहा हूं आप उतना कर लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये है बेटा आपका सबसे अच्छे वाला पार्ट, दैट मीन जिसका नाम है टेकपुर कैप्सूल, ठीक है। ये कैप्सूल ले लो, ये कैप्सूल आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देगा, ये कैप्सूल ले लो, एग्जाम में हेल्प लेगा। चलो तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हमने क्लास में पढ़ा फास्ट। तो इंपल्स टरबाइन को क्या बोला जाता है, बोला सर देयर इज ए डी लावल टरबाइन, गॉट इट, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स जो हमारी होती है वो क्या होती है, बोला सर ये हमारी टेंजेंशियल फोर्स होगी। एग्जामिनर पूछे एक्सियल फोर्स, तो बोला सर दिस इज द एक्सियल फोर्स, गॉट इट, दिस इज एक्सियल फोर्स, दिस इज द फोर्स, ठीक है। पावर और वर्क डन पर स्टेज हमारा क्या होगा, नीचे कीजिए, हाँ नीचे ही कर रहा हूं भाई, दैट मीन्स पावर डन, तो दैट मीन्स ये क्या आ गया आपका, ये आपका वर्क डन हो गया, दैट मीन्स पर स्टेज आ गया, गॉट इट। अब कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर व्हाट इज यू, व्हाट इज यू, तो यू की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करें, तो यू की कैलकुलेशन बेटा आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, u इज इक्वल्स टू u1 इज इक्वल्स टू u2, तो u हमारा क्या हो जाएगा पाई डी एन बाय 60, n इज द आरपीएम, और d जो है बेसिकली बेटा क्या होता है, dm इज द मीन डाया, जो डीएम आगा आपका होगा, डीएम आपका क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ मीन डाया। याद रखिएगा आपको मीन डाया की कैलकुलेशन करने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, मीन डाया की कैलकुलेशन करने की वैसे आप लोगों को कोई जरूरत है नहीं। आप क्या करेंगे, खुद से आपको मीन डाया क्या करेगा, एग्जामिनर आपको मीन डाया दे देगा, तो आप क्या कीजिएगा, मीन डाया आप देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आपको होगा। तो मैं लेकिन सिर्फ एक बार बता दिया है कि हम किस तरीके से मीन डाया देख सकते हैं, गॉट इट। चलें आगे, चलिए तो ये अब आ जाती है कंडीशन ब्लेडिंग एफिशिएंसी ऑफ ए डाल लेवल टरबाइन। कौन कौन सी हमारी कंडीशन होती हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो सबसे पहली मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी, द सिमेट्रिकल और इक्वी एंगुलर ब्लेड्स, द सिमेट्रिकल और इक्वी एंगुलर ब्लेड्स, सिमेट्रिकल और इक्वी एंगुलर ब्लेड्स। तो इक्वी एंगुलर ब्लेड्स के अंदर आपका क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 5 होता है, क्या होता है मेरा बच्चा, थीटा इज इक्वल्स टू 5। कई बुक्स के अंदर ये वैल्यू बेटा कई बार क्या ये देते हैं, देयर इज अ बीटा 1 इज इक्वल्स टू बीटा 2, तो घबराना नहीं, थीटा का मतलब है बीटा 1, थीटा फाई का मतलब है बीटा 2, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन आपने क्या ली थी, दैट मीन स्मूथ एंड फ्रिक्शनलेस, क्या लिया था आपने, स्मूथ और फ्रिक्शनलेस। तो स्मूथ और फ्रिक्शनलेस अगर आप लेंगे तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, यहां पर अगर स्मूथ है तो रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में, रिलेटिव वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, देयर इज अ VR1 इज इक्वल्स टू VR2। चंद्रशेखर कुछ कहना चाहते हैं सर, आईसी इंजन में इनलेट वाल्व का साइज बड़ा होता है या एग्जॉस्ट वाल्व का साइज बड़ा होता है। बेटा चंद्रशेखर इनलेट वाल्व का साइज ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व। अब आप पूछोगे सर इनलेट वाल्व का साइज ज्यादा बड़ा क्यों होगा, एग्जॉस्ट का छोटा क्यों होगा, बेटा खुद देख ले, खुद सोच सकता है कि जो वेस्ट पार्ट है, एग्जॉस्ट में तो आपका वेस्ट पार्ट ही निकलता है ना, तो बेटा जो वेस्ट जहां से पार्ट निकल रहा है उसका वो साइज बड़ा करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका पार्ट, उसका साइज बड़ा करके मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैं इनलेट का साइज ज्यादा करता हूं तो मुझे फायदा है कि ज्यादा फ्यूल, एयर फ्यूल ज्यादा हम एंटर करवा सकते हैं, ज्यादा एयर फ्यूल हम एंटर करवाएंगे तो ज्यादा बर्निंग होगी, ज्यादा बर्निंग होगी तो हमारे पास पावर ज्यादा आएगी, गॉट इट चंद्रशेखर। चलिए अब हम बात करते हैं इफ द फ्रिक्शन इज कंसिडर, ऊपर आपने क्या किया था, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया था, नीचे अगर फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं तो आपका क्या रिलेटिव वेलोसिटी होगा, दैट मींस VR1 इज इक्वल्स टू VR2। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता दे रहा हूं बच्चा आप लोगों को, ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक में रॉन्ग दिया है सर, अच्छा बुक में बेटा मैं नहीं जानता, मुझे जितना पता है इनलेट वॉल्व ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू एग्जॉस्ट वॉल्व, ठीक है। चलिए VR1 इज ग्रेटर देन VR2, ये याद कर लीजिएगा। ऐसी ही चीजें मैं आप लोगों को रिएक्शन टरबाइन में भी करवाऊंगा, कल हम लोग करेंगे रिएक्शन टरबाइन, दैट मींस देयर इज अ पर्सन्स टरबाइन, उसके अंदर भी ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, गॉट इट। चलिए तो यहां पर एक वैल्यू आ जाती है, दैट मींस के की वैल्यू आप कितना ले सकते हो, इतनी आप के की वैल्यू ले सकते हो। उसके बाद हमारे पास आया था स्पीड रेशियो फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये जो स्पीड रेशियो है किसके लिए है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए स्पीड रेशियो है आपका ये आ जाएगा। सर ब्रेटन साइकिल के प्रूफ में HCPT कैसे लिया था प्लीज बता दीजिएगा। देवेंद्र भाई एक बार अभी जरूर बिल्कुल बताऊंगा, तो एक बार मुझे ये कंप्लीट करने दो, ये चलो एक बार मैं बता ही देता हूं मेरे देवेंद्र भाई H को CPT इसलिए लिया, आप लोग जानते हो जो डेल्टा इज द चेंज इन एंथैल्पी, द चेंज इन एंथैल्पी क्या है ये,
द चेंज इन एंथैल्पी है। तो चेंज इन एंथैल्पी को हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ एम सी पी डेल्टा टी। देवेंद्र भाई आप क्या लिख सकते हो, डीएच को एम सी पी डेल्टा टी लिख सकते हो, लेकिन यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, एच, आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, एच, तो एच को हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन सीपी, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी। यहां पर डेल्टा है, दैट्स व्हाई यहां पर डेल्टा है, सी एच की जगह आप क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। एम हमारा पर केजी आता है, दैट्स व्हाई हम इसको कैंसिल कर देंगे। गॉट इट। चलिए एमसीपी डेल्टा टी, तो ये आ गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी आपकी कितनी हो जाएगी, ये बेटा आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी। एंगल आप कितना लेते हैं, 15 से 20 डिग्री, और हमारा प्रेफर एंगल कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। देयर इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट। अल्फा इज इक्वल्स टू नॉट जीरो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा इज जीरो इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ये आपका बेटा पॉसिबल नहीं होगा। आई होप सो बेटा ये जो टैगपुर कैप्सूल मैंने आप लोगों को दिखाया है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग पूरी क्लास नहीं लेना चाहते हैं, जो लोग पूरी क्लास नहीं लेना चाहते और कहते हैं कि सर हम पूरी क्लास नहीं लेंगे, हम लोगों को तो बस इंपॉर्टेंट टर्म बता दीजिए। क्यों, क्योंकि मेरा बेटा जब मैं अपनी एग्जाम की तैयारी करता था, जब कुछ लोग ऐसे होते थे सिर्फ हमें ये बता दीजिए क्या एग्जाम में आएगा, क्या एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं आपको यही बता देना चाहता हूं जो एग्जाम में आएगा मैंने वो सारा आपके सामने लिख दिया है। आप इसको चाहे रटो, चाहे याद करो, चाहे आप किसी भी कुछ भी कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा किस तरीके करें। तो आज के लिए इतना काफी है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। कल जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, कल सभी लोग आइएगा, कल मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा, दैट मीन्स देयर इज अ पर्सन्स टरबाइन, देयर इज अ पर्सन्स टरबाइन। और कल मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि पर्सन्स टरबाइन को 50% रिएक्शन टरबाइन भी बोला जाता है, पर्सन्स टरबाइन को 50% रिएक्शन टरबाइन बोला जाता है, और वो सारी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सभी लोग कल आइएगा, कल हम मिलते हैं अपनी क्लास में। तब तक मेरा बच्चा सब अपना ख्याल रखेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। सर ये कैप्सूल तो बड़ा ही इफेक्टिव है, ये कैप्सूल बहुत इफेक्टिव है। जो लोग नहीं दैट मीन्स इतनी लंबी क्लास नहीं ले पाते, तो जो कैप्सूल जो है कैप्सूल देख लो, पढ़ लो। जो मैंने समझाया है वो ये नहीं कि कैप्सूल लिख लिया, जो मैंने समझाया है उसको भी देखना है थोड़ा सा, ये देख लोगे तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं नई क्लास में जिसका नाम है पर्सन्स टरबाइन। तब के लिए राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच मेरा बच्चा।